चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक पार्टियां पेंशनरों को लुभाने लग गई हैं। इसी के चलते भाजपा ने शिमला में पेंशनरों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पहुंचे। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाने के लिए सूत्रधार का काम घनश्याम शर्मा ने किया। वहीं अब कांग्रेस भी अगले कुछ दिनों में पेंशनरों तक पहुँच बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रदेश में लगभग 2 लाख पेंशनर है जो किसी भी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने में अहम भूमिका रखते हैं। पेंशनर्स मांगे पूरी न होने की वजह से चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार पेंशनर्स की बात भी सुनने को तैयार है और वोट लेने को भी। प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल मतदाताओं की फाइनल सूची भी सामने आ गई है। क्षेत्रफल के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र मंडी में 13,77,000 मतदाता अपना सांसद चुनेंगे। इनमें से 6,85,832 पुरुष और 6,78,225 महिलाएं हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र में 47,215 युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मंडी में 2,213 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। चंबा में भरमौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 81,000 और लाहौल स्पीति में 26,000 मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब ये पूरी तरह से बागी नेताओं पर निर्भर है। एक और कांग्रेस 6 बागियों को बिकाऊ कहकर जनता से उनको सबक सिखाने की बात कर रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर विधायकों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार-बार अपने भाषणों में बागियों को भला बुरा कह रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के 6 बागियों को टिकट देना भाजपा के लिए विनाशकारी साबित होगा। वहीं भाजपा के कुछ नेता इन बागियों को टिकट मिलने से नाराज हैं। अब इन बागियों की जीत या हार से ही प्रदेश सरकार का भविष्य तय होगा। हिमाचल प्रदेश में 2022 के दौरान हुए हिमा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा दीवारों पर लिखे नारों से भाजपा परेशान है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। शिकायत में मांग की गई है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरौली में दीवारों पर लिखे नारों को हटाने का निर्देश दिया जाए। हरौली विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ 1 जून को मतदान होना है। भाजपा ने दावा किया है कि राज्य में हो रहे लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों में मतदाता इन नारों से प्रभावित हो सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद अब मैदान में कितने उम्मीदवार बचे हैं, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। लोकसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हमीरपुर और सबसे कम शिमला में है। संसदीय क्षेत्र कांगड़ा में कुल 23 नामांकन प्रपत्रों की छंटनी के बाद 11 नामांकन, मंडी में 22 में से 10, हमीरपुर में 20 में से 12 और शिमला में कुल 7 नामांकन प्रपत्र सही पाए गए हैं। जिन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए हैं उन्हें कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारने की तैयारी थी। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों में 33 उम्मीदवारों के कुल 35 नामांकन प्रपत्रों में से 25 नामांकन पत्र ही सही पाए गए हैं। मनाली में एक महिला पर्यटक के मर्डर का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला शीतल अपने दोस्त विनोद के साथ मनाली घूमने आई थी। बुधवार शाम जब विनोद मनाली से लौटने लगा तो उसने होटल से वॉल्वो बस स्टैंड जाने के लिए गाड़ी मंगवाई। होटल स्टाफ ने जब बैग गाड़ी में डाला तो उन्हें बैग भारी लगा, जिसके बाद स्टाफ ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें से महिला की लाश बरामद हुई। पूरे उत्तर भारत में झुलसाती गर्मी सबके पसीने छुड़ा रही है। 15 मई को हिमाचल प्रदेश में मई महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। वहीं शिमला में भी तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। हालांकि कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। कल से कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और आंधी आने की संभावना है। भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर सुनील ने ये जानकारी साझा की है। सुनील ने बताया कि 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। सुनील छेत्री के संन्यास लेने के फैसले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें ट्वीट कर उनके काम की सराहना की है और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी की रिलीज एक बार फिर टल गई है। इस फिल्म की लेखिका, निर्देशक और निर्माता खुद कंगना रनौत है। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर आधारित है। अब चूंकि कंगना रनौत खुद चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में फिल्म की वजह से कहीं कंगना आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में न फंस जाएं, इसलिए निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया है।